everyone, this is me Khyati Maheshwari and you are watching my channel Charted Logics by Khyati Maheshwari. If you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and press that bell icon so that you can get notified whenever a new video comes. So, आज की वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजी और हाउ टू प्रिपेयर फॉर नवंबर 2020 CA इंटर एग्जामिनेशन. ओके, ये वीडियो होने वाली है बेसिकली CA इंटर वालों की और मैं लेने वाली हूँ बोथ ग्रुप का. बट अगर आपका सिंगल ग्रुप भी है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जो भी एडवाइस और थिंग्स मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर. तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगी. प्लस ये एक कनेक्टेड वीडियो होने वाली है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. नवंबर 2020 एग्जामिनेशन CA इंटर बोथ ग्रुप. तो अपने पास में है टोटल 8 सब्जेक्ट, जो कि है अकाउंटिंग, ये है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लॉज जो कि है थ्योरी सब्जेक्ट. अब लॉ को किस तरीके से प्रिपेयर करना है इसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बना रखी है, पर्टिकुलरली लॉ के हर एक चैप्टर को लेकर. आप उसको ज़रूर देख सकते हैं. लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी. ठीक है, उसके बाद में है अपने पास में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों सब्जेक्ट है. टैक्सेशन, जो कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों सब्जेक्ट है. एडवांस अकाउंट्स प्रैक्टिकल है. ऑडिट थ्योरी है. EIS SM थ्योरी है. FM इको प्रैक्टिकल और थ्योरी है. और ये दो बोल सकते हैं अपन इसको दो सब्जेक्ट्स है अपने पास. EIS अलग है, SM अलग है. तो मैं ऐसे टोटल मान के चल सकती हूँ कि अपने पास में टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं. यस, आपको इनको 10 ही सब्जेक्ट समझ के चलना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट को अपनी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मतलब उसके अंदर 60% और मोर जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है. जो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट है इसका मतलब जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो 50% से कम है. ओके, तब मैंने उसे प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट काउंट किया है. ठीक है, सो अपना जो अप्रोच होता है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का और एक थ्योरी सब्जेक्ट का, दोनों का अलग अलग होता है. थ्योरी सब्जेक्ट के लिए मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको रीड करें और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे. यस, थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंसेप्ट को समझें, उसे रीड करें, बार बार रीड करें, समझें और उसके बाद में अपने को उसका रट्टा लगाना पड़ता है. प्लस अपने को देखना पड़ता है कि किस तरीके से अपने को थ्योरी को प्रेजेंट करना है और किस तरीके से अपने को उस क्वेश्चन को आंसर देना है. लॉ की केस स्टडी को किस तरीके से अपन आंसर दे सकते हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको भी ज़रूर देख सकते हैं. ठीक है, उसको अपन प्रेजेंट कैसे करें, उसका आंसर कैसे दें और ये सब चीज़ें अपने को किस तरीके से पता चलेंगी, ये अपने को तब पता चलेंगी जब अपन मॉक टेस्ट दे पाएंगे. ठीक है ना. और प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर मैं चाहती हूँ जो मोस्टली प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर टीचर्स भी और इवन स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, थ्योरी को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में लगे रहते हैं, जो कि मोर डिफ़िकल्ट होते हैं. थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उन्हें सॉल्व करने में. और इवन थ्योरी को भी आप समझ के चलिए 50 to 40 मार्क्स की थ्योरी आती है, जो कि बहुत सिंपल डायरेक्ट थ्योरी आती है, लेकिन लोग बाग उसे अटैम्प्ट नहीं कर पाती क्योंकि उन्होंने वो चीज़ करी ही नहीं होती है. तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो गलती करें. थ्योरी को इक्वल इम्पोर्टेंस दें, चाहे वो एक प्रैक्टिकल थ्योरी सब्जेक्ट है, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही क्यों ना हो. एटलीस्ट 10 to 20 मार्क्स की तो थ्योरी उसके अंदर भी आती है और 10 और 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं डिफरेंस बनाने के लिए. अगर आप किसी सब्जेक्ट्स के अंदर कमज़ोर हैं तो अपने को खाली 40 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए. और सोचो कि इस 10 to 20 की थ्योरी के अंदर अपन 15 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हैं ना. उसके अंदर भी अपने पास में चांसेस हैं कि अपन इतना स्कोर कर पाएँ. ठीक है, अपना टारगेट होना चाहिए कि अपने को हर सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम्शन लानी है, तभी अपन उसके अंदर पास हो पाते हैं. और अगर अपन उस सब्जेक्ट के अंदर कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपन ने मॉक टेस्ट दे दिए होते हैं, तो उस सब्जेक्ट के अंदर अपनी एग्जाम्शन आनी बहुत ज़्यादा पक्की है. ठीक है, तो 10 सब्जेक्ट से अपने को टाइम इस तरीके से एलोकेट करना है कि अपन 10 सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट दे पाएँ. मॉक टेस्ट फुल मॉक टेस्ट होने चाहिए. देखिए, हाफ ऑफ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता है. जब तक कि पूरा मॉक टेस्ट
चांस नहीं दिया जाता, ठीक है ना। 3 मॉक टेस्ट अपने को देने हैं और 3 टाइम्स ही अपना रिवीजन होना चाहिए, तभी होता है कि अपने को कॉन्फिडेंस होता है, तभी अपने को फियर नहीं होता एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले या एग्ज़ाम से एक दिन रात को अपने को फियर नहीं होता, क्योंकि अपन 3 बार वैसी सिचुएशन के अंदर बैठ चुके हैं, 3 बार अपन ने रिवीजन कर लिए हैं। अभी अपन किस तरीके से कर सकते हैं, देखो बहुत सारे जने हो सकते हैं जिनका कोचिंग जो है वो पूरी हो चुकी हो, लेकिन बहुत सारे जने होते हैं जिनकी कोचिंग अभी तक पूरी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो मैं मान के चल रही हूँ अपने पास में अभी तक 6 मंथ्स बचे हैं, मेरे को नहीं मान रही, जून से स्टार्ट कर रहे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर ही मैं मान रही हूँ कि आपके पेपर होंगे। दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर मुझे लगता है कि पेपर हो जाने चाहिए, और अभी अपने को यही सोच के चलना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि अगस्त तक आप लोगों की जितनी भी कोचिंग है इन 10 सब्जेक्ट की, या अगर आप एक सिंगल ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 4 और 6 सब्जेक्ट्स की जैसी भी है उसकी कोचिंग जो है वो आपकी पूरी हो जानी चाहिए अगस्त तक, ठीक है। सितंबर के अंदर होना चाहिए आपका फर्स्ट रिवीजन। 1 मंथ के अंदर अपने को अपना फुल जो 10 सब्जेक्ट्स हैं उसका रिवीजन करना है। अक्टूबर के अंदर आफ्टर द रिवीजन अपने को क्या करना है, अपने को देने हैं 2 मॉक टेस्ट। अभी मॉक टेस्ट है ना, मैं अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे 100% करने वाली हूँ। जब अक्टूबर आएगा उस टाइम पे मैं मॉक टेस्ट दूंगी और फिर उसका सॉल्यूशन दूंगी आफ्टर 3 to 4 आवर्स, ठीक है। और जब तक आपको उस मॉक टेस्ट को करना है अपने घर पे, और फिर सेल्फ चेकिंग करनी है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अपन एक शेड्यूल बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको मॉक टेस्ट ज़रूर प्रोवाइड करूँगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेरी सॉल्विंग वगैरह वगैरह होता रहता है, ठीक है ना। मैं आपको 2 मॉक टेस्ट अपने को देने हैं, प्लस अपने को एक और रिवीजन यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। रिवीजन किस तरीके से होगा, अब देखिए 30 डेज़ होंगे अक्टूबर के अंदर अपने पास, 31 डेज़, 30 डेज़ मान के चलते हैं। 30 डेज़ के अंदर अपन 10 मॉक टेस्ट, मतलब 10-10 जो अपना सब्जेक्ट्स है उसके मॉक टेस्ट होंगे। और जब मॉक टेस्ट होंगे उससे पहले आप उस मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, तो देखो यहाँ पे तो अपना हो गया सिलेबस कंप्लीट। एक बार अपन ने कर लिया है रिवीजन, जब मॉक टेस्ट होगा उससे पहले भी अपन एक बार रिवीजन कर लेंगे उस पूरे चैप्टर का, उस पूरे सब्जेक्ट का अपन रिवीजन करेंगे। उसके बाद में मॉक टेस्ट देंगे, अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। अब नवंबर के अंदर अपने को क्या करना है, देखिए नवंबर के अंदर भी अपने को अपने हिसाब से, मैं आपको इसके अंदर डिस्टर्ब नहीं करने वाली। नवंबर के अंदर अपने को खुद को सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी ही है जो आपको डिफरेंट बनाएगी दूसरे लोगों से। कंफ्यूज नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपने को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। लास्ट मंथ के अंदर अपने ऊपर फोकस करना होता है, कहाँ पे अपन कमज़ोर हैं, कौन सा अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं अब तक आपको पता चल गया होगा 2 मॉक टेस्ट देने से, तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको अपने को डबल स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसमें एग्जाम्पशन लानी है। और जो अपने वीक पॉइंट है उसको इतना मजबूत कर लेना है कि अपने 40 to 50 मार्क्स तो आ ही पाएँ, ठीक है। वीक पॉइंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें आप बार बार कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। जो छोटे टॉपिक है लेकिन उनका ज़्यादा वेटेज है, वो वाले टॉपिक्स आप ज़रूर करके जाइएगा जिस सब्जेक्ट के अंदर आप वीक हैं, ओके। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि जिस सब्जेक्ट के अंदर आप वीक हैं उसको अपन किस तरीके से कोप अप कर सकते हैं ताकि अपन फेल ना हो, ठीक है। क्या होता है ना, CA के अंदर ये प्रॉब्लम है कि अपने को एग्रीगेट भी चाहिए होती है, इंडिविजुअल भी चाहिए होती है, और इसके कारण बहुत लोग फेल होते हैं, स्पेशली EIS और FMECO के अंदर। मैं ज़रूर इसके ऊपर भी एक अपनी अलग वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको किससे रिलेटेड कौन से वीडियो चाहिए आप पहले मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अभी अपन उसको ध्यान में नहीं रखते हुए देखते हैं कि अपने को नवंबर के अंदर सेल्फ प्रिपरेशन करनी है। और सेल्फ प्रिपरेशन के साथ साथ जैसे ही आपका कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है और उस एक सब्जेक्ट के कंप्लीट होते ही आपको लेना है 1.5 डेज़ का ब्रेक। आपको लेना है 1.5 डेज़ का ब्रेक। इस 1.5 डेज़ को अपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने को एक्चुअल एग्जामिनेशन के टाइम पे भी 1.5 डेज़ का ही गैप मिलता है। इसके अंदर अपने को उस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है, और उसके बाद में आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से ICAI के वेबसाइट पे जाके कोई सा भी पुराना मॉक टेस्ट, पुराना पेपर, पुराना पास्ट ईयर का पेपर आप उठा सकते हैं। कोई से भी ईयर का उसी दिन जिस दिन आपको पेपर देना है उसी दिन उठाइएगा कोई सा भी पेपर, और अपने को एक पेपर डाउनलोड करना है और उसको अपने को
एज अ मॉक टेस्ट दे देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के बाद में अपने को उसका सेल्फ असेसमेंट करना है। ये अपने को कर देना है नवंबर के अंदर। तो और रिवीजन भी होता रहेगा 1.5 डेज़ के अंदर। तो इस तरीके से अपने 3 बार रिवीजन हो जाएंगे एग्जामिनेशन देने से पहले। और जो एग्जामिनेशन से पहले अपने पास में 1.5 डेज़ मिलेगा, उसमें भी एक और बार अपना रिवीजन हो ही जाएगा। तो इस तरीके से अपना 4 रिविजन्स हो जाएंगे और 3 टाइम मॉक टेस्ट हो जाएंगे और एक बार अपने को फाइनल एग्जामिनेशन में बैठना है। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आपके नवंबर 20 के एग्ज़ाम्स में आप फ्लाइंग कलर से पास ज़रूर होंगी। मैं इस तरीके की वीडियो लाती रहूँगी और आपको और गाइडेंस देती रहूँगी। ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी या इससे रिलेटेड टिप्स आपको कोई सी भी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और इसको अप्लाई करने की पूरी कोशिश करिएगा। एक बार मैं रैप अप करते हुए फिर से आपको बता देती हूँ कि अपने को अगस्त तक अपनी सारी कोचिंग 100% कंप्लीट करनी है। अगर आपकी अगस्त तक कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि अपने पास में एटलीस्ट 3 मंथ्स होने चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए, तभी अपन अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगे सीए एग्जामिनेशंस के अंदर। ठीक है, 3 मंथ्स का स्पेयर टाइम होना ही चाहिए। तो आपको 3 मंथ्स के अंदर अपनी कोचिंग कंप्लीट करनी है। 3 मंथ्स के अंदर अपने को 3 बार रिवीजन करने हैं, 3 बार मॉक टेस्ट देने हैं। लास्ट का मंथ अपने खुद के लिए होना चाहिए। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए और वीक पॉइंट को अच्छा करिए। ठीक है, आपको और गाइडेंस चाहिए हो तो ज़रूर से मुझे बताइएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजीज़ आपको बताती रहूँगी और प्लस अपन बहुत सारे मॉक टेस्ट खुद सॉल्व करेंगे, लाइव सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ मैं इसी चैनल के ऊपर। आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके, लाइक करके या डिसलाइक करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। स्टे कनेक्टेड एंड ऑल द बेस्ट।